ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। साथियों, हम एक्सट्रूजन में आ रहे डिफेक्ट, फॉर्मिंग में आ रहे डिफेक्टों के बारे में जानकारी कर रहे हैं। कौन कौन से डिफेक्ट आ जाते हैं, जैसा आप चाहते हैं ऐसा हो नहीं पाता, कुछ विकृतियां आ जाती हैं, तो उन्हीं में से स्टडी करते आए हैं हम। तो उन्हीं में से एक है ये फिस्टेल। जैसे पहले एलिगेटरिंग पढ़ लिया था आपने, बैम्बू डिफेक्ट भी आपने देख लिया। तो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं साथियों फिस्टेल। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, मच्छी की पूंछ की तरह का डिफेक्ट देखने को नज़र आता है। तो वही फिस्टेल डिफेक्ट इन एक्सट्रूजन। जब आप एक्सट्रूजन करते हैं तो ये डिफेक्ट आपको फिर देखने को मिलता है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, डायग्राम बना हुआ है, सिलेंडर बना हुआ है, रैम और डम्मी ब्लॉक लगा हुआ है जो इसको कंप्रेस करेगा, जिसमें मटेरियल भरा हुआ है आपका मेटल। आपने इसको एक्सट्रूजन कर रहे हैं, हॉट कोल्ड एक्सट्रूजन आप करते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा भी आप करना चाहें, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है और मेटल का टाइप होता है। तो इस प्रकार से आप इससे एक्सट्रूजन कर रहे हैं। अब एक्सट्रूजन में डायरेक्ट ये नहीं है कि प्योर मेटल ही होगा, कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, मिश्रित हो जाती हैं। वेट में देखा जाए, जो अपना मेटल या बिलेट है वो भारी होगा, और जो अशुद्धियाँ होंगी वो क्या होंगी, वेट में लाइट होंगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं, जो डॉट डॉट लाइन आपको नज़र आ रही है, इस प्रकार से ये ब्लड की लाइन आपको नज़र आ रही है। कंप्लीट ब्लड भरा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं इसमें अशुद्धियाँ भरी हुई हैं। तो इस प्रकार से डॉट जो लाइन नज़र आ रही है वो इम्प्योरिटीज शो कर रही हैं। अब इनको आप कंप्रेस करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे, तो आप रैम को दबाते जाएंगे, इस पर लोड लगाते जाएंगे, एक्सट्रूजन आपका बाहर मिलता जाएगा। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे दबाएंगे तो ये दबते हुए, कंप्रेस होते हुए इस प्रकार से अलाइन हो जाती है, एक तरह से इस प्रकार से आ जाती हैं। जो अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटीज़ हैं, तो बाहर आकर यहाँ के मिलेंगी। लेकिन जो ये आपको नज़र आ रहा है, तो यही फिस्टेल बना हुआ है, एक तरह से मछली की पूंछ की तरह की आकृति आपको नज़र आती है इस एक्सट्रूजन में, इम्प्योरिटीज़ मिली होने के कारण। तो ये डिफेक्ट फिस्टेल डिफेक्ट इन एक्सट्रूजन कहलाता है। एक्सट्रूजन में होने वाला फिस्टेल डिफेक्ट एक कहला रहा है। तो नेक्स्ट डिफेक्ट की तरफ आते हैं, सेंटर क्रैकिंग, जिसे अन्य अन्य नामों से, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, अलग अलग नामों से भी आप इसे पहचान सकते हैं, बोल सकते हैं। एरो हेड फ्रैक्चर और इंटरनल क्रैकिंग, सेंटर ब्रस्ट एक्सट्रूजन डिफेक्ट है ये अपने आप में एक। तो इस प्रकार के डिफेक्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ये सारे नाम आपको इशारा कर रहे होंगे, सेंटर की तरफ कर रहा है या कुछ इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं। जैसा कि अब यहाँ पर ब्लड भरा हुआ है, इसके अंदर सिलेंडर है आपका, इसको रैम से आप दबा रहे हैं, डमी ब्लॉक होता है, ये सब हमने बेसिक्स में जान लिया था। इसको एक्सट्रूड करेंगे, दब कर ये बाहर निकलेगा, बाहर की तरफ। लेकिन यहाँ आपने कुछ स्पेशल चेंज कर दिया। उस चेंज की वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपने लुब्रिकेशन कर दिया है, लुब्रिकेंट डाल दिए सतह पर, जो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में लगा दिए। तो इसको आप कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन होता था पहले, वो फ्रिक्शन कंट्रोल कर लिया गया है। तो अब ये जो बाहरी सतह के मॉलिक्यूल्स हैं, बाहर निकलने की जल्दी कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हें फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, तो आसानी से निकलने की कोशिश करेंगे। फ्रिक्शन होता तो ये पीछे रह जाते। अब ये आगे निकलते जाएंगे फास्ट स्पीड से, लेकिन जो सेंटर वाले होंगे इनकी स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि यही आगे चला जाएगा तो ये कंप्लीट रैम आगे खिसकता चला जाएगा, एक्सट्रूजन बहुत फास्ट हो जाएगा। लेकिन इतना फास्ट भी नहीं होगा, आप मेटल को यहाँ पर एक्सट्रूड कर रहे हैं तो इतना आसान नहीं होगा। इसको आप दबाते जाएंगे बाहर, जो लुब्रिकेशन हो रहा है उसकी वजह से अब मॉलिक्यूल्स हैं बाहर की तरफ, उनकी स्पीड या वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, अंदर की तरफ आएंगे कम होगी, सेंटर की सबसे कम वेलोसिटी होगी। इस प्रकार मैग्नीट्यूड शो किया जाए वेक्टर से, तो आप देख सकते हैं सेंटर की तरफ जो मॉलिक्यूल होंगे वो सबसे स्लो चलने वाले होंगे। सतह पर जो चारों ओर इसके लगे हुए हैं सिलेंडर पर, वो बहुत फास्ट वे में बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। यहाँ पर जब फास्ट वे की बात की जा रही है तो इतने भी फास्ट नहीं है जितना एक्सट्रूजन चल रहा है। ये रिलेटिव बात की जा रही है एक दूसरे से, क्योंकि सेंटर से आप रिलेट कर रहे हैं, आउटर सरफेस की तरफ जा रहे हैं, आउटर बाउंड्री की तरफ जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर इनकी स्पीड स्लो है, इनकी फास्ट है, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ निकलने के लिए आ नहीं पाएगा, उससे पहले ही सामने वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर मेटल में गैप बनते चले जाते हैं इस प्रकार से। यही गैप या क्रैक्स इस नाम से पहचाने जा रहे हैं, सेंटर क्रैकिंग, एरोहेड फ्रैक्चर और इंटरनल क्रैकिंग, सेंट्रल ब्रस्ट, क्योंकि सेंटर में कुछ स्पेस रह जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं, गैप बना रह जाता है। तो यही प्रोसेस है यहाँ पर। तो वेलोसिटी यहाँ पर, यदि आप सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी v1 लिखें तो आउटर की आपको v2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इनका कंपैरिजन कर रहे हैं तो पता चल गया आपको, B2 इज़ ग्रेटर दैन B1 ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लुब्रिकेशन। आपने लुब्रिकेशन अधिक लगा दिया है जितनी आवश्यकता थी उससे। तो यहाँ पर आपको इनकी वेलोसिटी में मॉलिक्यूल्स हैं उनकी में चेंज नज़र आ रहा होगा, वही चेंज यहाँ पर हम देख रहे हैं। सरफेस मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर दैन दी सेंटर मॉलिक्यूल्स।
क्यों हो रहा है ऐसा? लुब्रिकेशन की वजह से। अब यही एक डिफेक्ट का रूप ले लेता है अपने आप में। धीरे धीरे आप प्रोसेस करते जाएंगे, लगातार एक्सट्रूड करते जाएंगे तो बाहरी जो मॉलिक्यूल्स हैं बाहर निकलने की जल्दी में रहेंगे, जबकि जो सेंटर वाले होंगे धीरे धीरे आएंगे। तो कुछ स्पेस सा, क्योंकि बराबर यूनिफॉर्म आपको मेटल निकल नहीं पा रहा है सिलेंडर से, तो इसलिए क्रैकिंग देखने को मिलती है। तो इस नाम से इसे जाना जा रहा है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।